नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं का पाठ 11वां करने जा रहे हैं। साहसी दीपा। चलो फिर पाठ को शुरू करते हैं। साहसी दीपा। माधोपुर गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम दीपा था। वह 12 साल की थी। उसके पिताजी शहर में नौकरी करते थे तथा माता घर में बीमार रहती थी। इसलिए दीपा को पढ़ाई के साथ साथ घर का कामकाज भी करना पड़ता था। वह बहुत बहादुर एवं होशियार लड़की थी। उसके घर के पास एक नदी बहती थी। वह नदी के किनारे कपड़े धोने जाती थी। उसे नदी में नहाना व तैरना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन दीपा अपनी सहेली के साथ नदी के किनारे कपड़े धो रही थी। वहां से थोड़ी दूरी पर रवि और हरीश नदी में नहा रहे थे। नहाते नहाते रवि नदी में डूबने लगा और हरीश उसे डूबने से बचाने की कोशिश करने लगा। हरीश चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। दीपा और उसकी सहेली ने हरीश के चिल्लाने की आवाज सुनी। दीपा ज्यों ही उसे बचाने के लिए नदी में कूदने लगी, त्यों ही उसकी सहेली ने नदी में उसे कूदने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि मगरमच्छ रवि और हरीश की तरफ बढ़ रहा था। किंतु दीपा ने अपनी सहेली की एक न मानी। दीपा ने कहा, मैं इन्हें मगरमच्छ से जरूर बचाऊंगी। तुम गांव जाकर इनके घर खबर कर दो। यह कहकर दीपा ने नदी में छलांग लगा दी। उसने हिम्मत न छोड़ी और तेजी से तैरते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगी। उधर मगरमच्छ भी शिकार को पाकर बहुत खुश था और उन्हें निगलने के लिए ललचा रहा था। हरीश भी मगरमच्छ को अपनी ओर आता देख घबरा गया और हांफने लगा। वह रवि को बचा नहीं पा रहा था। इतने में दीपा रवि और हरीश के पास पहुंच गई। उसने हरीश की हिम्मत बढ़ाई और जल्दी तैरकर किनारे पर जाने को कहा। दीपा ने रवि को पकड़ा और बड़ी बहादुरी से उसे किनारे पर ले आई। हरीश भी किनारे पर पहुंच गया। बेचारा मगरमच्छ अपना सा मुंह लेकर रह गया। शिकार उसके चंगुल में नहीं फंसा। उसे आज खाली हाथ लौटना पड़ा। इतने में दीपा की सहेली रवि और हरीश के माता पिता को ले आई। अपने बच्चों को जीवित देखकर वह बहुत खुश हुए। उन्होंने दीपा का धन्यवाद किया। गांव के सभी लोगों ने दीपा के साहस की सराहना की। दीपा को उसकी इस बहादुरी के लिए 26 जनवरी को वीरता पुरस्कार दिया गया। बच्चों, यह था हमारा पाठ साहसी दीपा। आओ अब इसका अभ्यास करते हैं। प्रश्न उत्तर। प्रश्न पहला, दीपा कैसी लड़की थी? बताओ बच्चों, हमने पाठ की शुरुआत में पढ़ा है बहादुर लड़की, बिल्कुल ठीक। इसका उत्तर है दीपा बहादुर व होशियार लड़की थी। प्रश्न नंबर 2, दीपा नदी के किनारे क्या कर रही थी? इसका उत्तर है दीपा नदी के किनारे कपड़े धो रही थी। प्रश्न नंबर 3, बचाओ बचाओ की आवाजें किसने लगाई? बताओ बच्चों। हरीश ने, बिल्कुल ठीक। इसका उत्तर है बचाओ बचाओ की आवाजें हरीश ने लगाई। अगला प्रश्न, दीपा की सहेली ने उसे नदी में कूदने से मना क्यों किया? इसका उत्तर है क्योंकि मगरमच्छ रवि और हरीश की तरफ बढ़ रहा था। प्रश्न, दीपा ने रवि को डूबने से कैसे बचाया? इसका उत्तर है दीपा ने रवि को पकड़ा और उसे किनारे पर ले आई। प्रश्न नंबर 6, दीपा को कौन सा पुरस्कार कब मिला? बताओ बच्चों, दीपा को कौन सा पुरस्कार मिला था?
वीरता का, बिल्कुल ठीक। इसका उत्तर है दीपा को वीरता का पुरस्कार 26 जनवरी को मिला। वाक्य पूरे करो। बच्चों, नीचे हमें कुछ विकल्प दिए गए हैं। उन विकल्पों में सही शब्द का चुनाव करके हमने खाली स्थान को भरना है। आओ फिर शुरू करते हैं। नंबर 1, दीपा डैश और डैश लड़की थी। इसमें आएगा दीपा बहादुर और होशियार लड़की थी। नंबर 2, नदी में डैश था। बताओ बच्चों, इसमें कौन सा शब्द आएगा? मगरमच्छ, बिल्कुल ठीक। नदी में मगरमच्छ था। नंबर 3, दीपा रवि को डैश पर ले आई। इसमें आएगा किनारे। दीपा रवि को किनारे पर ले आई। नंबर 4, रवि और हरीश के माता पिता ने दीपा का डैश किया। इसमें शब्द आएगा धन्यवाद। रवि और हरीश के माता पिता ने दीपा का धन्यवाद किया। हमारा अगला वाक्य है दीपा को 26 जनवरी के दिन डैश मिला। वीरता पुरस्कार। दीपा को 26 जनवरी के दिन वीरता पुरस्कार मिला। वाक्य बनाओ। बच्चों, नीचे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों की हमने वाक्य बनाने हैं। आओ फिर शुरू करते हैं। हिम्मत। हिम्मत शब्द का वाक्य बनेगा हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। धन्यवाद। मुख्य अध्यापक ने अतिथि का धन्यवाद किया। बहादुरी। बताओ बच्चों, इस शब्द का क्या वाक्य बनेगा? हमें हर स्थिति का बहादुरी से सामना करना चाहिए। पुरस्कार। दीपा को उसकी बहादुरी पर वीरता पुरस्कार मिला। ठान लेना। इसका वाक्य बनेगा मैंने इस प्रतियोगिता को जीतने की ठान ली है। हमारा अगला वाक्य है हिम्मत बधाना। दीपा ने हरीश की हिम्मत बधाई। एक ना मानना। इसका वाक्य बनेगा दीपा ने अपनी सहेली की एक ना मानी। खाली हाथ लौटना। शिकार ना मिलने पर मगरमच्छ को खाली हाथ लौटना पड़ा। पढ़ो, समझो और लिखो। साल, वर्ष। लड़की, बालिका। किनारा, तट। जीवित, जिंदा। बच्चों, यह समानार्थक शब्द है। लिंग बदलो। माता, पिता। लड़की, लड़का। समझो। गांव, शहर। डूबना, तैरना। घर, बाहर। वीर, कायर। बच्चों, यह शब्द विपरीतार्थक शब्द हैं। इनसे नए शब्द बनाओ। स्वच्छ, न्याय। पुरस्कार, जल्दी। बच्चों, यह था हमारा पाठ साहसी दीपा और उसका पाठ व्यास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।